शहर हैदराबाद से सोशल वर्कर हसीना ने क्राइम कंट्रोल न्यूज से मुखातिब होकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर होने वाले इंतखाबात के बारे में बताया और साथ ही साथ खवातीनों की हिफाजत के बारे में भी बताया। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। क्राइम कंट्रोल न्यूज हैदराबाद। हमारे साथ है हसीना जो एक सोशल वर्कर का काम करती है। हसीना जी, हमारा एक आपसे सवाल है कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर चुनाव यानी इलेक्शन होने वाले हैं, इस पर आपकी क्या राय है? अभी जो चुनाव का माहौल चल रहा है, सबसे पहले तो इसमें बदलाव आप चैनलों पर ही लाना ज़रूरत है, क्योंकि बार बार एक ही मुद्दे को चैनलों पर दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। जो राम मंदिर का विवाद है, अयोध्या का जो विवाद है, उसी को बार बार दिखाया जा रहा है, क्योंकि जनता अभी चुनाव के माहौल में ये चाहती है, जागरूकता चाहती है। तो आप देश में इस तरह के माहौल को बनाइए कि विकास के कार्यों में क्या क्या विकास हुआ है देश में, शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, शिक्षा के कितने केंद्र स्थापित किए गए हैं, कितने लोग शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, कितने शिक्षित बेरोजगारों को रोज़गार मिला है, महिला सुरक्षा क्या है, किस दर पर है, तथा वार्षिक बजट में किस तरह के बदलाव बताए गए। तो ये सारी, और किसके शासनकाल में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, तो इसको जनता को दिखाना चाहिए ताकि वो अपने वोट का सही निर्णय ले सकेंगे और देश के लिए एक अच्छे नेता का चयन कर सकेंगे ना। कि सबसे पहले ये ज़रूरी है, बार बार उसी विवाद को आप लोग चैनलों पर दिखाते हैं, जो राम मंदिर बाबरी मस्जिद का जो विवाद है उसी को बार बार दिखाते हैं। उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम सभी हिंदू मुस्लिम सभी भाई हम मिलजुल कर रहना चाहते हैं। उसको बार बार बताने से लोगों की मानसिकता ख़राब हो जाती है और अच्छे विचार उनके ख़त्म हो जाते हैं। हम देश का विकास चाहते हैं, विनाश नहीं। जो आप बार बार दिखाया जाता है, ऐसा कौन से चैनल पे, ऐसा कहाँ देखे आप जो जिस तरह की आप बात कर रहे हैं? हमने बहुत ज़्यादा आज तक में डिबेट शो देखे हैं, जिसमें भिन्न भिन्न पार्टियों के प्रवक्ताओं को बुलाकर बस यही सवाल इसी मुद्दे पर किया जाता है। हम ये चाह रहे हैं कि जैसे कि मंत्रियों को बुलाकर पूछें, शिक्षा मंत्री से पूछें शिक्षा के विकास में क्या, स्वास्थ्य मंत्री से पूछें, महिला एवं बाल विकास मंत्री से पूछें कि महिला सुरक्षा पे आप लोगों ने क्या क्या किया। इस तरह के सवाल ज़रूरत है हमें। ये सांप्रदायिक दंगे, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम संविधान का सम्मान करते हैं, हम उस फैसले का इंतज़ार करेंगे। ये व्यर्थ की बातों को बार बार दिखाकर जनता में हम आपस में हम भाइयों को लड़ाने वाली हरकत आप चैनल वाले ही कर रहे हैं। आपने कहाँ देखा ऐसा? हमने लगभग बहुत से चैनलों में देखा। हमने जैसे कि देश के जाने माने चैनल आज तक पर ही हम कितने विवादों को देखा। कृपा कर, एक तरह से देखा जाओ तो ये वोट बैंकिंग है और सरकार जो सत्ता पे है वो सरकार का चुनाव प्रचार है। ये इस तरह से ना दिखाया जाए, विकास कार्यों को दिखाया जाए। और जो है ना सोशल मीडिया में बार बार इस तरह के विवादित जो बनाकर भेज रहे हैं, वो अपना शपथ ग्रहण ले रहे हैं, कस्में खा रहे हैं भिन्न भिन्न जाति के लोग, ये तो बिल्कुल गलत है ना। हम सभी धर्म के लोग मिलकर रहना चाह रहे हैं। ये गलत चीज़ों को बार बार बताया जाना गलत है। सोशल मीडिया में भी इन चीज़ों को बहिष्कार करें। ऐसा क्या देखें आप सोशल मीडिया पे? मेरे पास एक रिकॉर्ड है, गुजरात का है, आप इसे देखिए। गुजरात में जो गुजराती भाई लोग सभी मिलकर शपथ ग्रहण लिए हैं, किस बात पे कि हम सभी गुजराती लोग, हम जो समाज के लोग हैं, आज हम ये कसम खाते हैं कि हम मुस्लिम भाइयों के मुस्लिमों के दुकान से कोई वस्तु नहीं खरीदेंगे, ऐसा कसम खा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये कसम और थोड़ा ज़्यादा खा लें। क्या आप लोगों में ये भेदभाव है? भेदभाव सभी में हो सकता। मैं किसी एक जाति विशेष पर बात नहीं करती, मैं सभी के लिए समान बात करना चाहूँगी। जब अगला हमसे इस तरह की बातें कर रहे हैं कि किसी मुसलमान की दुकान से ना खरीदें, तो ठीक है, मुसलमानों से जब आप लोगों को इतना ही घृणा है तो एक काम करिए, मुस्लिम राष्ट्रों से पेट्रोल आ रहा है, आप उसे भी मत खरीदिए, उसका बहिष्कार कीजिए, आप वाहनों को फेंक दीजिए और आराम से बैठकर गाय माता की पूजा कीजिए, बैल बाप की गाड़ी में बैठ के जाइए। ख़वातीन के डेवलपमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? हम तो ये चाहेंगे कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नोटबंदी, जीएसटी और ये बढ़ती हुई महंगाई का सबसे सीधा असर महिलाओं पर ही पड़ा है।
तो महिलाओं को कुछ रोज़गार दिया जाए, महिलाओं के लिए कुछ केंद्र खोला जाए। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि पूरे कार्य, जैसे स्कूल वाले स्कूल चला रहे, तो स्कूल ही नहीं चला रहे वो लोग, उसके साथ साथ यूनिफॉर्म भी वही लोग बेच रहे हैं, बुक्स भी वही लोग बेच रहे हैं, नोट्स भी वही लोग बेच रहे हैं, बच्चों के शूज़ भी वही बेच रहे हैं। बस शिक्षा हमें बाहर से ग्रहण करना होता है बच्चों के लिए, तो ट्यूशन्स लगा लेना पड़ता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जैसे कि स्कूलों में यूनिफॉर्म्स जो सिले जा रहे हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट दें महिलाओं को, जो बैठ के घर बैठे महिलाएं कितना काम कर सकेंगे। ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं, इससे कई घर उजड़ चुके हैं, कई पति पत्नी लड़ चुके हैं। बस यही सरकार द्वारा यही कहा जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय किए जाने के लिए 3 तलाक पर बोल रहे हैं। हमारे साथ न्याय तभी होगा हमें रोज़गार मिले, क्योंकि हम पति पत्नियों में भी, हम मियाँ बीवी में जो झगड़ा हो रहा है, मेन मुद्दा ही फाइनेंशियल मुद्दा होता है। जहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है वहाँ झगड़े किसी रिश्ते में नहीं आते हैं। तो हम सबसे पहले ये चाहेंगे ना कि इस तरह के जो भी काम है वो थोड़ी महिलाओं के भी दें, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई में घर का मुखिया, घर का शौहर अकेला कमा कर लाए और हम महिलाएं घर चलाना, बच्चों की मांगे, बच्चों की एजुकेशन सब महंगा हो चुका है। इन परिस्थितियों में सबसे ज़्यादा इसका संघर्ष जो है औरतों को ही करना पड़ रहा है, महिलाओं को ही करना पड़ रहा है। तो महिलाओं के बारे में सबसे पहले विचार करें। महिला बाहर जा रहे हैं तो उसकी सुरक्षा नहीं है, महिला सुरक्षा बिल्कुल शून्य है। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी इसके लिए क्या कर रही है? करना तो उन्हें चाहिए। हम तो एक यहाँ पर सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। हम भला किसी पद पर नहीं है, हम किस हद तक महिलाओं के लिए कर सकेंगे। इस तरह इनके लिए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जो तकलीफ़ों में हैं, जो परेशान हाल है उनके? परेशान हालत जो भी महिलाएं हैं, मैं सबसे पहले उन्हें यही कहूँगी कि सब्र से काम लें। ज़िंदगी है प्रकृति की तरह, जैसे कि दिन के बाद रात आ रहे हैं तो वैसे ही परिवर्तन आते हैं। थोड़ा सा सह लें, क्योंकि हम कोशिश यही करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा काम मिले और अपने पति, परिवार और बच्चों के साथ खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारें। मान मिले, महिलाओं को सम्मान मिले। ना मान मिला ना सम्मान मिला, जीवन को अर्पित करके दुनिया में हमको क्या मिला है। कुदरत ने समझा नारी को, देकर रूप माँ का, इनके कदमों के नीचे सबको स्वर्ग मिला है। बेल बटन में प्रेस చేయండి।